नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग श्रद्धा और उसके महत्व पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को देख लेते हैं। श्रद्धा शब्द रित और धा का संयोग है। रित शब्द हमारे वेदों में बार बार आया हुआ है। ऋग्वेद में रित को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वहां पर रित के तीन अर्थ लिए गए हैं। एक तो सत्य, और दूसरा प्रकृति के नियम, और तीसरा यज्ञ के विधान, यज्ञ के नियम। वस्तुतः रित का जो सही अर्थ है वह सत्य ही है। यानी प्रकृति के जो शाश्वत नियम है वह सत्य ही रित है। जिसने इस पूरे संसार को धारण कर रखा है, इस पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, वही रित है। और धा का मतलब धारण करना, यानी सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। जब सत्य का हमें बोध हो जाए तो उसे प्राणपण से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ धारण कर लेने को ही हम श्रद्धा कहते हैं। तो कहने का मतलब कि श्रद्धा में पहले सत्य को समझने की भूमिका होती है, धारण करने की भूमिका तो बाद में आती है। पहले हम सत्य को समझें तभी तो उसको धारण करेंगे ना। और सत्य क्या है पहले इसको समझना पड़ता है। तो यानी उसमें केवल भावना ही, जो आज श्रद्धा का अर्थ, जो प्रचलित अर्थ है, वह यह है कि भावुक हो जाना, भावना में बह जाना, और उस भावना में बह करके किसी एक विश्वास को मान लेना, इसे श्रद्धा कहा गया है। लेकिन वास्तव में यह श्रद्धा नहीं है, यह तो अंधश्रद्धा या श्रद्धा अतिरेक है। श्रद्धा का जो सही अर्थ है कि बुद्धि और भाव, इन दोनों का समन्वय हो। क्योंकि सत्य की समझ भाव से नहीं हो सकती है, सत्य की समझ तो बुद्धि से हो सकती है। हाँ, उसका धारण, वह उसमें भाव की आवश्यकता होती है। तो भाव के पहले बुद्धि की आवश्यकता है। तर्क संगत बुद्धि होनी चाहिए, आन्वीक्षिकी बुद्धि होनी चाहिए। उस बुद्धि के आधार पर ही जब हम किसी चीज को धारण करते हैं तभी उसको श्रद्धा कहा जा सकता है। अन्यथा यदि आप भावों पर रहते हैं, उसे ही आप श्रद्धा कहते हैं, तो उस स्थिति में देखें कि उस स्थिति में पाप करना बहुत बड़ा कार्य नहीं हो रहता है। ऐसे लोग जो केवल भावों को श्रद्धा मानते हैं और भावुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे जब खुश होंगे तो अपना सिर भी आपको दे देंगे, लेकिन अगर दुखी हुए तो वही व्यक्ति आपका सिर भी ले लेगा। यानी जो व्यक्ति समझदार है उसका अपना एक स्तर होता है, वह उस स्तर के नीचे नहीं जा सकता है। वह उतना गलत कार्य नहीं कर सकता है यदि उसको सही समझ है तो। लेकिन जो व्यक्ति भावुक है केवल और समझ नहीं है, तो वह गलत से गलत कार्य कर सकता है, बड़े से बड़ा पाप कार्य कर सकता है। तो इसलिए हमें श्रद्धा का अर्थ बहुत भलीभांति समझ करके ही करना चाहिए, अन्यथा उसमें नुकसान ही है, फायदे नहीं है। तो श्रद्धा जब हम भावनाओं के आधार पर करते हैं तो श्रद्धा अतिरेक होना और अंधश्रद्धा होना बहुत आम बात है। आप देखें कि हम अपने धर्म ग्रंथों को देखें या किसी भी पुस्तक को देखें, तो हम क्या करते हैं कि अपने धर्म ग्रंथ में कुछ भी चीजें लिखी हुई हो, चाहे वह बेशक कितनी अवैज्ञानिक चीजें लिखी हुई हो, कितनी अतार्किक चीजें लिखी हुई हो, कितनी अव्यवहारिक चीजें लिखी हुई हो, हम उसको मान लेते हैं, आंख मूंद करके मान लेते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। लेकिन वही बात, उसी से मिलती जुलती बात किसी दूसरे के धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, तो हम उसका कड़ाई से जो है प्रतिवाद करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं कि वहां ऐसा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हम इस श्रद्धा का उपयोग केवल अपनी भावना के आधार पर कर रहे हैं, तो यह हमें पाप की ओर ले जाता है। यह श्रद्धा कहीं पर भी हमें सत्य की ओर नहीं ले जा सकती है, यह श्रद्धा हमें दुख ही देगी। लेकिन जो सही श्रद्धा है, जो सही समझ के साथ जिस चीज को आप धारण करते हैं, उस श्रद्धा के माध्यम से ही आप बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं,
चाहे वह राम के रहे हों, चाहे वह कृष्ण के रहे हों, चाहे वह जरथुस्त्र के रहे हों, चाहे वह बुद्ध के रहे हों, चाहे वह महात्मा ईसा के रहे हों, चाहे वह महात्मा मोहम्मद के रहे हों, जितने लोगों ने भी बड़े-बड़े कार्य किए हैं, उन सब ने उसी जो वास्तविक श्रद्धा है, उसके आधार पर बड़े-बड़े कार्य किए हैं। लेकिन उन महापुरुषों के कथनों को अपने आधार पर लेकर के, अपनी व्याख्या करके, उनके जितने भी अंधभक्त हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उन लोगों ने ही सारा सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। उन लोगों ने ही जो है अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे को छोटा सिद्ध करने का कार्य किया है। और इसीलिए आप देखें कि श्रद्धा एक ऐसा शब्द बन गया है जिससे लोग घृणा करने लगे हैं, जो केवल एक दूसरे के मत को, संप्रदाय को नीचा करना और अपने संप्रदाय को ऊपर करने का, सिद्ध करने का प्रयास करना है। तो इसलिए श्रद्धा के अर्थ को समझें, और श्रद्धा के बल पर ही बहुत बड़े से बड़ा कार्य हो सकता है। बिना श्रद्धा के बड़ा कार्य नहीं संभव है। लेकिन श्रद्धा के अर्थ को समझें, श्रद्धा के उस अर्थ को बिल्कुल न लें जो केवल भावुकता है, जो केवल नासमझी है, जो केवल अविद्या है, जो केवल अज्ञानता है, और आप यूं कहें कि जो केवल अंधश्रद्धा है या अंधभक्ति है। तो भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति करना बहुत खराब बात है। क्योंकि अंधभक्त जो है वह कभी किसी का हित नहीं कर सकता, न तो अपना हित करेगा, न तो दूसरे का हित करेगा। लेकिन जो भक्त है वह अपना तो खुद हित करता ही है, समाज का भी हित करता है, संसार का भी हित करता है। इसीलिए अंधश्रद्धावान न बने, अंधभक्त न बने, या अति श्रद्धावान न बने। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में इस बात को अति श्रद्धा में भी दिखा दिया गया है कि हमारे गुरु, हमारे ईश्वर या हमारे मत के जो संप्रदाय के मुख्य हैं, उन्होंने किसी मृत्यु को जिला दिया, मृत व्यक्ति को जिला दिया। कहते हैं कि उन्होंने जो है किसी को जिला ही नहीं दिया, किसी को मार दिया, किसी को श्राप दे दिया। कहते हैं कि वे आकाश में उड़ लेते हैं, कहते हैं कि वे अग्नि पर चल लेते हैं, कहते हैं कि वे पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, कहते हैं कि वे जब वे शरीर त्याग चुके हैं, बहुत पहले शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन अब भी वो आ जाते हैं, शरीर के साथ आ जाते हैं और किसी को दर्शन दे जाते हैं। तो ये सब अतिरेक श्रद्धा है, ये सब अति श्रद्धा है, ये सब अंधश्रद्धाएं है। जो प्रकृति के कारण कार्य नियम के विपरीत हैं, वे सब अंधश्रद्धा है। कोई किसी मृत को नहीं जिला सकता है, कोई आकाश पर नहीं घूम सकता है, कोई मृत व्यक्ति वह फिर से वापस शरीर में नहीं आ सकता है। यह प्रकृति का नियम है और यह नियम कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई ये संसार को नहीं पैदा कर सकता है। कोई जब चाहे किसी को श्राप दे दे, जब चाहे किसी को आशीर्वाद दे दे और उसका श्राप और आशीर्वाद वैसे हो जाए, तो यह नहीं हो सकता है। यह प्रकृति के नियम नहीं है। प्रकृति का नियम है परिवर्तनशीलता। जो आया है वो जाएगा और जो गया है वह दूसरी शरीर में तो आएगा, लेकिन इस शरीर में कभी भी नहीं आ सकता है। न वो स्वप्न में आ सकता है, न वह कहीं किसी भी फॉर्म में आ सकता है, न वह सूक्ष्म शरीर से आ सकता है। सूक्ष्म शरीर से तो वैसे भी आना जाना संभव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में आने जाने की शक्ति नहीं होती है। उसमें तो केवल प्रकृति वाली शक्ति होती है और प्रकृति की गतिशीलता होती है। बाकी स्वतः विवेक से या अपनी इच्छा की वजह से वो कहीं आ जा सकती है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अंधश्रद्धा से बचें और श्रद्धा को अपने जीवन में महत्व दें। जो सच्ची श्रद्धा है उसी से आप जीवन में अपने जीवन को भी तार सकते हैं और दूसरे को भी जीवन को तार सकते हैं। नमस्कार।